नमस्ते। स्वामी न्यूज के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज रविवार का विशेष सत्र युवाओं के लिए यौवन अभ्यास का हमारा ये शीर्षक है। युवाओं का यौवन कैसे बचा रहे, उनका चरित्र के साथ उनके शरीर की शक्तियां, उनके मानसिक शक्तियां और उनकी आत्मिक शक्तियों का विकास हो, उसके लिए व्यायाम परम आवश्यक है। और उस व्यायाम के रूप में आज हम देशी व्यायाम का, अखाड़े के व्यायामों का अभ्यास सीखेंगे, जो गुरुकुलों में प्राचीन काल से कराया जा रहा है और आज भी अगर कोई अखाड़े हैं उनमें भी किया जाता है। निश्चित रूप से हमें जिम की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। यदि हम देशी व्यायामों को, दंड बैठकों को यदि हम करें, निश्चित रूप से बहुत अच्छा, बलवान, सुंदर, सधा हुआ और एक शेप में, एक अच्छे आकार में, आदर्श एक शरीर को प्राप्त कर सकते हैं। आज हम उसी का अभ्यास सीख रहे हैं। थोड़ा सा हल्का सा हम इसको वार्म अप की तरह से शरीर को गर्म कर लेते हैं और स्टार्ट करें। जो युवा शरीर को लेकर बड़े परेशान, हाँ, ऐसे सभी युवाओं के लिए इन अभ्यासों को बहुत महत्वपूर्ण ढंग से एक एक विधि पूर्वक हम आपको बताएंगे और इसको करें। वे बच्चे करें, वे युवा करें, वे किशोर करें जिनकी हाइट प्रॉपर ठीक ठाक हो गई है, संतुष्टिजनक हो गई है। जैसे कोई व्यक्ति 5.25 फीट की हाइट चाह रहा है, 5.5 की चाह रहा है, 6 की चाह रहा है, तो यदि जितनी भी आपकी हुई है, माता पिता के आसपास ही हुई होगी, थोड़े से ऊपर और उनसे ज्यादा हुई होगी। यदि आपकी हाइट अच्छी हो गई है, ठीक ठाक हो गई है, अब आपको इससे अधिक नहीं बढ़ानी, क्योंकि प्राय 22-23 साल की उम्र के बाद में हाइट बढ़ा नहीं करती। और यदि आपकी अभी भी कम है हाइट, तो आप हाइट बढ़ाने वाले आसन हमारे अभी 5-6 दिन पहले हमने बताए, उनको देखें। स्वामी न्यूज के इसी फेसबुक और यूट्यूब पर आप जाकर के ढूंढेंगे, सर्च करेंगे तो आपको वो अभ्यास मिल जाएंगे। तो पहले हाइट को आप पहले प्रॉपर कर लेंगे, क्योंकि दंड बैठकों के अभ्यास के बाद हाइट बढ़ने की संभावना कम हो जाती है। तो 22-23 साल के बाद वाले लोग करें, अथवा 17-18 में ही अच्छी हाइट जिसकी हो गई वे स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए, ये तो वार्म अप हो गया। अब हम सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जिसको हम कहते हैं तैयारी की स्थिति। तो दंडों के लिए तैयारी और फिर बैठकों के लिए तैयारी। दंडों में तैयारी कैसे होती है देखेंगे। इस प्रकार से दंडों की तैयारी के लिए ऐसा हम आसन, ऐसी पोजीशन हम बनाएं। इस पोजीशन को बना करके सबसे पहले इसको हम कहते हैं विश्राम की स्थिति, और सज्ज यानी सावधान की स्थिति को अभी हम देखेंगे। तो ये है विश्राम, और है फिर है सावधान, सज्ज। ठीक है, तो विश्राम, जब भी हम दंड लगा के आरामदायक स्थिति में आएंगे, अथवा अर्थात एक दंड को खत्म करेंगे, समाप्त करेंगे, तो इस विश्राम की स्थिति में आ जाए। ठीक है, इसमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि ये हमारा दोनों हाथ इन जंघाओं के घुटनों के अंदर हो। ठीक है, तो ये है विश्राम की स्थिति, ये है सज्ज, सावधान की स्थिति। पहला दंड हम लगाने वाले हैं जिसका नाम है साधारण दंड। ये 3 स्टेप में होगा, 1 2 3। श्वास भर के जाएंगे और श्वास भर के अंदर रोकेंगे, है ना, फिर जाएंगे, दंड लगेगा 2 नंबर पे, और 3 नंबर पे हम वापस आ जाएंगे और श्वास को बाहर छोड़ देंगे। इस तरह से 3 स्टेप में जब भी हम करेंगे तो यह साधारण दंड कहलाएगा। प्राय जब भी जितने भी दंड लगाते हैं उसके ठीक आधी संख्या में बैठकें लगाते हैं। पूरे व्यायाम का एक नियम है, बलार्ध का नियम। बलार्ध का मतलब होता है बल का आधा। यदि हम 50 लगा सकते हैं तो 25 लगानी चाहिए। चलेंगे, स्टार्ट करते हैं पहला अभ्यास, साधारण दंड। श्वास पूरा भरें, अंदर रोकें, 1 2 में दंड लगे और 3 में वापस, और वापस विश्राम। बिल्कुल फ्रॉम बेसिक से आज आपको बता रहे हैं, तो हमें ये ध्यान रखना। चलेंगे, स्टार्ट करेंगे। एक श्वास में एक दंड लगा रहे, ठीक है। इसमें पूरा शरीर नीचे नहीं जाएगा, केवल नीचे तक जाएगा, टच नहीं होगा। स्टार्ट करके देखते हैं। चलिए, 5 दंड लगा रहे, 1 2 3। 3 हर बार एड़ियां जमीन से लगाने की कोशिश करें। 1 2 3, श्वास बाहर, फिर श्वास भरें, 1 2 3, 1
2 3, ये 5 दंड हमने 5 एक एक श्वास में एक एक दंड लगाए। जिनको वक्ष स्थल और भुजाओं को उभारने का मन होता है, प्राय युवाओं में ये मन रहता ही है कि हमारा शरीर भी एक आदर्श शरीर के रूप में हो, तो वे सबको कहाँ ध्यान रखना है, मन को कहाँ टिका के रखना है, वक्ष स्थल पर, कंधों पर, पीछे की मांसपेशियों पर और भुजाओं पर। यहाँ एकाग्र रखेंगे तो ये पार्ट धीरे धीरे बढ़ने लगे और अच्छा एक सधेगा। शुरुआत करते हैं अब इसी के दंड बैठक। दंडों में पहला दंड साधारण दंड, इसी को 10 बार और लगाते हैं। प्रारंभिक साधक आज 5-5 ही लगाना, फिर धीरे धीरे करके बढ़ाना। अभी तो हमारा तो अभ्यास है, इसीलिए हम 10 और लगा रहे हैं। अब एक ही श्वास में लगा रहे 10। श्वास पूरा भर लिया और अंदर रोका। ये पहले दंड को हमने 10 बार एक ही श्वास में किया। इस तरह से एक दंड हमारा पूर्ण हुआ। अब हम चलेंगे दूसरे दंड पर, जिस दंड का नाम है सर्प दंड। सर्प दंड को हम कर रहे हैं। सर्प दंड कैसे होगा? पहला साधारण दंड, दूसरा सर्प दंड। 3 बार सांप की तरह से नीचे जाए और फिर वापस आए। चलेंगे, स्टार्ट। श्वास पूरा अंदर, अंदर रोकें, 1 2 3, वापस श्वास बाहर, विश्राम। ये पहली बार हमने सीख लिया सर्पदंड ऐसा होता है। अब इसको 5 बार लगाते हैं। चलेंगे, इसमें ताकत थोड़ी ज्यादा लगती है। ये 5 बार हमारा सर्पदंड अर्थात दंड संख्या 2 हमने किया। अब हम करते हैं दंड संख्या 3, वक्ष विकासक दंड। दोनों हाथों को ऐसे ऐसे रखना है साइड में। जितना चौड़ा सीना उतने ही हाथों की चौड़ाई। पैरों में थोड़ा फासला, श्वास पूरा अंदर भरें। थोड़ा आपको जूम करके दिखा देते हैं। ये हमारा तीसरा दंड हमने किया। तीसरे दंड में इसको वक्ष विकासक दंड कहते हैं। फिर से इसी को करते हैं। श्वास पूरा भरें, अंदर रोकें, ये हो गया थर्ड। फोर्थ में चलते हैं राम मूर्ति दंड। राम मूर्ति जी हमारे भारत देश के एक बहुत बड़े पहलवान थे। दंड बैठकों को और प्राणायाम को करके भारत के सर्वश्रेष्ठ पहलवान बने और सुमो पहलवान को एक ही पंच में जिसने मारा था वे थे राम मूर्ति पहलवान, जिन्होंने शेर के जबड़े को अपने हाथों से चीर दिया। ऐसे थे राम मूर्ति पहलवान। हाथियों को अपनी छाती पर चढ़ाया, इंजन को अपने हाथों से रोक दिया, चलते इंजन को। ऐसे थे राम मूर्ति पहलवान। बचपन में अस्थमा के पीड़ित, बचपन में टीबी के मरीज थे, लेकिन जब व्यायाम से उन्होंने अपने शरीर को तैयार किया तो ऐसा तैयार किया कि पूरे विश्व में उनका नाम का डंका बजने लगा। तो राम मूर्ति दंड को देखते हैं। श्वास पूरा भर के करेंगे इसको।
अब यहाँ श्वास छोड़ देंगे। इसको 5 बार मध्यम गति से करते हैं। ये वैसे धीरे धीरे किया जाता है, शुरुआत में आपसे धीरे धीरे नहीं होगा, शुरुआत में मध्यम गति से होगा। फिर श्वास भर के इस प्रकार से हम लगातार यदि करें तो हमारा चौथा दंड हमारा कंप्लीट हुआ। इसको हम कहते हैं राम मूर्ति दंड। मंदिर के पास आ जाए। अब हम हनुमान दंड 5वें दंड की बात कर रहे हैं। 5वां दंड है हनुमान दंड। एक, दो, तीन, पैर को हाथ के पास लगाएं। 1, 2, 3। ये छठा पार्श्वदंड। 1, 2, 3। 1, 2, 3। 1, 2, 3। 1, 2, 3। 7वां बिच्छू यानी वृश्चिक दंड संख्या 1 और 8वां भी वृश्चिक दंड संख्या ही होगा, लेकिन संख्या 2 होगा। चलेंगे, स्टार्ट। ये 7, 8 में चलते हैं। शुरुआत में बहुत पसीना आएगा, फिर धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा। फिर क्या करना, अपने आहार में थोड़ा परिवर्तन करना, अलसी को अपने भोजन में शामिल करें। इसके अलावा अपने जीवन में सात्विक आहार को लेंगे। सात्विक आहार का मतलब है मांस मदिरा नहीं होना चाहिए, अंडे नहीं होने चाहिए। ऐसे सात्विक आहार लेंगे और व्यायाम करेंगे तो शरीर पवित्र बना रहे। 9वां अभ्यास चक्र दंड। ये 8 हमने देखे। पहला साधारण, दूसरा वक्ष विकास नहीं, दूसरा सर्पदंड, तीसरा वक्ष विकास, चौथा राम मूर्ति, 5वां हनुमान, छठा पार्श्वदंड, 7वां 8वां वृश्चिक दंड संख्या 1 और 2, 9वां देख रहे हैं चक्र दंड। एक पैर को ऐसे और पूरा एक चक्र लगा करके जब घुमाएंगे तो पूरा घुमा करके वापस अपनी जगह लाए। देखो ऐसे धीरे धीरे करते हैं। पहले यहाँ से पलटा पूरा इस हाथ को यहाँ से यहाँ तक, फिर इसको यहाँ से यहाँ तक, और ये घुमा करके और दंड लगाया और वापस आया तो दूसरा पैर बाहर निकाला। ऐसे करते हैं। स्टार्ट। दूसरे से भी एक बार धीरे धीरे करते हैं। 1, ये 2, पूरा घूमेगा, दंड, वापस। तो मध्यम गति से करते हैं एक बार। इसको हम अभी मध्यम गति से करेंगे। चले। ये हो गया चक्र दंड। अब हम मिश्र दंड यानी 10वां अभ्यास करना। मिश्र दंड में तेज होगा पहला दंड और वापस भी जल्दी से आएंगे। कैसे होगा, और अब हम बैठकों का अभ्यास देंगे। जितने दंड उसका प्राय आधे संख्या में ही बैठकों का अभ्यास करना चाहिए। चलते हैं। पहले थोड़ा सा आराम, गहरे श्वास भरते छोड़ते रिलैक्स हो जाए।
पसीना आ रहा है तो थोड़ा पोंछ लेंगे और गहरे श्वास। दंडों के बाद अपनी भुजाओं, अपने वक्षस्थल, अपर पार्ट, कंधों, पीठ, सब की मसाज को सहलाएं। बैठकों के लिए तैयार। पहली बैठक है साधारण बैठक। चलें, पैरों में समानांतर पैर, श्वास पूरा भरें, नीचे बैठक में जाएंगे, फिर धीरे धीरे वापस आएंगे। ऐसे 1 2, पैर समानांतर, 4-6 इंच का फासला, पैरेलल, एड़ियां ऊपर। 1, श्वास बाहर, 2। ये साधारण बैठक है, बैठक संख्या 1। इसको साइड से देखते हैं। सेकेंड पहलवानी बैठक। 1 2 3 4 5, वापस। इसको भी देख लेते हैं 4-5 बार पहलवानी बैठक के रूप में। चलें, वापस आएंगे, श्वास बाहर छोड़ दें, श्वास के साथ कर रहे हैं, श्वास भर के जाए। प्रसन्न मुद्रा। तीसरी आगे कूद बैठक। तीसरी बैठक में चलते हैं। 1 2, श्वास भर के 1, श्वास बाहर 2, 1 2। चौथी अर्ध बैठक। 1, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, बीमार से लेकर स्वस्थ तक सभी कर सकते हैं। इसको करना चाहिए। घुटने चाहते हैं 100 साल तक बढ़िया रहे, निश्चित रूप से इसका अभ्यास हमें करना है। ये 4 नंबर के बाद 5 हमारा राममूर्ति बैठक है। ये भी धीरे धीरे पहले वाले का स्लो मोशन है। धीरे धीरे श्वास भरते हुए, एड़ियां ऊपर, हाथों को मुट्ठियों को सामने, श्वास अंदर भर के अंदर ही रोक कर रखें। बीच की सी स्थिति न बैठने की न खड़े होने। वापस आए, अपने पास लाए हाथों को, श्वास बाहर। थोड़ा स्पीड से इसको देखते हैं। जंघाओं पर मन को टिका के, पिंडलियों पर मन को टिका के, एड़ियां ऊपर उठी हुई हैं। ये हो गया हमारा राममूर्ति बैठक, अर्थात बैठक संख्या 5। अब चलेंगे बैठक संख्या 6 7 8। तीनों हनुमान बैठक है। पहला 1 2 3, चौथी, 5वीं, 6ठी। तो ये हमारी कौन सी है? 5वीं बैठक के ठीक बाद जो 6 नंबर है, वहां से हनुमान बैठक प्रारंभ हो जाती है। तीनों में पैर खुले रहते, ठीक है। तो कौन सी है ये? इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें अर्ध बैठक ही होगी बस। और 6 नंबर में 7 नंबर में जाए तो पूरी बैठक इस प्रकार से होगी, ऐसे। 1 वापस, ये 2 वापस, और 8 अंतिम बैठक। श्वास पूरा भरें, एक और पूरा घूम जाए, शक्ति लगाएं इस पर, दूसरे को सीधा रखने की कोशिश करें। शरीर अपर पार्ट बिल्कुल सीधा सामने देखता हुआ श्वास पूरा भर के अंदर रोक के रखें, फिर श्वास बाहर वापस। दूसरी ओर ऐसे चला, कंटिन्यू, बिना रुके। युवाओं के लिए बहुत आसनों का भी बड़ा महत्व है। ये 8 बैठकें हो गई, हनुमान बैठक संख्या 3 हो गई। ऐसे ही आसनों का भी बड़ा महत्व है। आप जब जब चाहें, आपकी जब अनुकूलता बन रही हो, तब आप आसनों का अभ्यास करें। शीर्षासन हुआ,
मयूरासन हुआ। धीरे धीरे जब अभ्यास हो जाता है, ऐसे बिना सहारे के भी शीर्षासन बन जाए, समतल नहीं है अभी। दूसरा आसन मयूरासन। फिर मयूरी आसन या पद्म मयूर आसन। यथा सामर्थ्य रोके। फिर वृश्चिक आसन। फिर शशक आसन में आ रहा हूं। गहरे श्वास। बैठकें लगाइए तो बैठकों के बाद जंघाओं के, घुटनों, पिंडलियों के समूचे लोअर पार्ट की मसाज। तो आज का ये विशेष कार्यक्रम युवाओं के लिए यौवन अभ्यास का यहीं पूरा होता है। फिर से हम मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।